The arms, the muscle group which everyone wants to get big, but this is the muscle group which I admire the most and I struggle the most to get it big. Genuinely, I tried each and everything from different workout programs to different set, different reps and different exercises. It was like the weakest and the leg part in my whole physique, but now the story has changed completely. Now it's the most strongest and the bulkiest part in my whole physique. So the main question is how I did it. Well, honestly, back to my old days, my arm size was somewhere around 10 to 11 inches and right now it's somewhere around 16 inches. So यहाँ पे सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है that ऐसा मैं क्या कर रहा था इतने टाइम से that मेरा आर्म साइज बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा था. आफ्टर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे, रिसर्च करी, हर चीज़ ट्राई करके देखी, बट आर्म साइज बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा था. एंड प्रीवियसली 2 years से मेरा आर्म साइज फ्रॉम समवेयर अराउंड 10 to 11 inches 16 to 17 inches हो चुका है. दैट मीन्स मोर देन 6 inches मैंने ऐड किया मेरे आर्म साइज में, वो भी टोटली नेचुरली. सो अगर आप कोई भी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो देन आप इससे ज़्यादा आर्म साइज मुझे नहीं लगता कि गेन कर सकते हो. Like I added 3 inches of arm size in just 1 year. So naturally अगर आप करते हो तो इतना टाइम आपकी बॉडी को लगता ही है. अगर आप एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो देन आप यही आर्म साइज विद इन 6 to 7 months भी गेन कर सकते हो, बट वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. इनफैक्ट बहुत सारे साइड इफेक्ट आप आपकी बॉडी के अंदर ले लोगे. सो टुडे आई एम गोना शो यू गाइस दैट मैं इतने टाइम से क्या चीज़ गलत कर रहा था जिसकी वजह से मेरा आर्म साइज बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा था. And what I changed in my routine and my daily workout, जिसकी वजह से मैंने 6 inches of arm size increase करा है, वो भी totally naturally. So वो चीज़ बताने से पहले एक चीज़ आप लोगों से क्लियर कर देता हूँ that I am not saying that I am the biggest guy in the room या फिर मैंने बहुत ज़्यादा incredible arm size increase कर लिया है. Well, ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है that आप में से जो लोग मेरी कंडीशन से रिलेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो, आर्म साइज बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है. वेल, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड अ पीस ऑफ एडवाइस विद यू पीपल, जिसके थ्रू आप लोग भी अपना आर्म साइज इंक्रीज कर सकते हो. क्या मैंने गलतियाँ की, क्या आपको गलती नहीं करनी है, या आप क्या रूटीन में चेंज कर सकते हो आपके वर्कआउट्स में, आपके रैप्स में. फर्स्टली, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? मेरे आर्म साइज ग्रो क्यों नहीं कर रहे थे जबकि मेरा पूरा फोकस मेरे आर्म साइज को इंक्रीज करने में था. वेल, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका आर्म साइज इंक्रीज नहीं हो रहा हो, बट एक चीज़ जो मैंने रियलाइज करी वो ये था दैट मैं पूरा एक दिन डेडिकेट करता था ऑन आर्म्स डे. आई यूज्ड टू ट्रेन 5 different exercise on tricep and 5 different exercise on bicep. That means एक दिन के अंदर मैं 10 exercise परफॉर्म करता था on bicep and tricep, which is totally pointless. ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई थोड़े टाइम बाद जब मैंने नोटिस करी दैट नेक्स्ट डे जब मैं जिम जाता था और मैं चेस्ट या बैक ट्रेन करने लगता था तो मेरे पूरे के पूरे ट्राइसेप बाइसेप टोटली पम्प्ड अप रहते थे पहले से और बिल्कुल फटीग हो जाते थे, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती थी करने के लिए, जो कि अगेन आपके लिए बिल्कुल सेंसलेस है क्योंकि आप आपके दूसरी बॉडी पार्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हो. आपके हर एक चीज़ आपके आर्म से रिलेट करती है. सो अगर आपके आर्म्स स्टार्टिंग में ही पम्प्ड हो गए और बिल्कुल फटीग हो गए तो आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते हो. और यही चीज़ मैंने रियलाइज़ करी दैट आर्म्स की वजह से मेरे दूसरे बॉडी पार्ट भी ग्रो नहीं कर पा रहे थे. एंड जो सबसे बड़ा इफेक्ट मुझे देखने को मिला दैट आर्म्स जब टोटली आप एक दिन उसको डेडिकेट करते हो तो वो थोड़ी देर के लिए आपको बहुत इंसेन फील होता है, बहुत अच्छा पंप लगता है, मोर देन आपको 1 इंच का पंप मिल जाएगा. लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखोगे तो आपका आर्म साइज आप कभी भी मेजर करोगे तो उसका साइज आपको एज इट इज लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा स्लो बढ़ेगा, जो कि मैंने मेरी बॉडी के अंदर देखा एंड एक्सपीरियंस करा. वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करे, बट मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉइंटलेस लगी वो यही थी दैट मैं एक दिन पूरा मेरे आर्म्स को दे रहा था. सो द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट डिड आई डू टू चेंज दिस. जो सबसे बड़ा चेंज था दैट वाज इन माय डाइट सेगमेंट. आई एडेड अश्वगंधा विच इज़ अ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बाय मार्स GHC, जो कि आपको हेल्प करेगा आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने में. सेकेंडली, आपको मासिव साइज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना दोनों को नेक्स्ट लेवल तक बूस्टअप करेगा. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि आपको हेल्प करता है आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप करने में एंड आपके फिजिक की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करता है. रिसेंटली मैं 90 डेज से अभी इसको कंटिन्यू इंटेक कर रहा हूँ. बहुत ही अच्छे मुझे विजिबल इफेक्ट मेरी फिजिक में देखने को मिल रहे हैं. बहुत ही ईजी है इसको इंटेक करना. जस्ट टेक 1 कैप्सूल आफ्टर योर ब्रेकफास्ट विथ मिल्क और वाटर, जो भी आप प्रीफर करते हो, एंड सी द विजिबल रिजल्ट्स. सो देर किस बात की है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. गो एंड बाय योर ओन डोज ऑफ स्ट्रेंथ. एंड सेकेंडली, मैंने मेरे आर्म्स सेशन को डिफरेंट स्मॉल सेशन में डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स अगर मैं मंडे को लेग्स से लेग्स ले रहा हूँ देन पूरा टोटल लेग्स लगाने के बाद जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स मैंने 2-3 एक्सरसाइज मेरी बाइसेप की परफॉर्म करी.
देन ट्यूसडे को रेस्ट, वेडनेसडे को अगर मैं चेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ देन टोटली चेस्ट सेशन परफॉर्म करने के बाद मैंने 3 to 4 एक्सरसाइज मेरी ट्राइसेप की लगा ली। इससे ये रिजल्ट निकला कि मेरे आर्म्स को कंटिन्यूस पंप मिल रहा था टोटली थ्रू आउट द वीक। सेकेंडली जो मेरे वर्कआउट अफेक्ट हो रहे थे, जो कि मुझे हमेशा मेरे आर्म्स पंप्ड अप और फटीग लगते थे, वो चीज़ का सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकल के आया। एंड मेरी दूसरी बॉडी पार्ट्स भी उसकी वजह से ग्रो करने लगे और जो सबसे मेन मेरा फोकस था ऑन आर्म साइज, वो भी बहुत अच्छे विजिबल इफेक्ट मुझे उसके अंदर देखने को मिले। एक चीज आपको जो समझनी है वो ये है दैट 3/4 पोर्शन आपका जो आर्म्स का रहता है वो आपका ट्राइसेप कवर करता है, रेस्ट ऑफ द 1/4 आपका बाइसेप कवर करता है। सो अगर आपको ओवरऑल आपके आर्म साइज को इंक्रीज करना है देन आपको जो मेन फोकस है वो हमेशा ट्राइसेप पे रहना चाहिए। एंड जो आपका बाइसेप है वो बाइसेप आपके आर्म को टोटल कंप्लीट करता है। दैट मींस अगर आपके दोनों ट्राई एंड बाय अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपका आर्म साइज विद शेप एंड मस्कुलरिटी वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्राइसेप आपका डिवाइड होता है 3 सेगमेंट के अंदर, दैट इज मीडियल, लेटरल एंड लॉन्ग हेड। अगर ये तीनों आप प्रॉपर्ली ट्रेन करते हो तो आपका आर्म साइज इंक्रीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहले जो मेरी मेंटेलिटी थी वो ये थी दैट मेरे को बाइसेप ज़्यादा ट्रेन करना है, मैं बाइसेप पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। वो जो आर्म्स का जो गोला दिखता है, अंडा जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, अगर वो आएगा तो मेरा आर्म साइज इंक्रीज होगा। बट जो रियलिटी थी वो ये थी दैट बाइसेप कभी भी आपका आर्म साइज इंक्रीज करता ही नहीं है। अगर आपको ओवरऑल आपके आर्म्स का साइज इंक्रीज करना है देन आपको ट्राइसेप के तीनों हेड हिट करने पड़ेंगे और तीनों को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ट्राइसेप मोर देन बाइसेप। मैंने वीक में स्मॉल सेशन में 2 दिन ट्राइसेप को डेडिकेट किया एंड 1 स्मॉल सेशन मेरे बाइसेप को दिया। सो यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेस लाइक उस पर जो फर्स्ट नंबर पे आती है मेरी पर्सनल फेवरेट वो है बाइसेप बारबेल कर्ल्स। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द एम्प्टी रॉड विच इज़ 20 kgs। यहाँ पे आपको सबसे लंबी वाली जो स्क्वाट्स पे आप रॉड यूज़ करते हो वो लेनी है। यहाँ पे 20 kg से आप स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द वेट्स बोथ द साइड। आप 2.5 kg से दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट सेट अगेन आप 5 kg से इंक्रीज कर सकते हो एंड लास्टली गो फॉर द 10 kg ऑन बोथ द साइड्स। दैट मीन्स 40 kg आप इस पे इजीली ले सकते हो। बट इंक्रीजिंग वेट्स ऑन बारबेल कर्ल्स इज अ स्लो प्रोसेस, बट डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको टोटल 3 सेट लेने हैं ऑफ 8 reps ईच। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा अपने मसल को ट्रेन नहीं करना जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं करता है। आपको बिल्कुल ऑन पॉइंट सारी आपकी एक्सरसाइजेस रखनी है जिसकी वजह से आपका साइज डेफिनेटली ग्रो होने वाला है। वेल ट्राइसेप इज 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल आर्म, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन ट्राइसेप इन द प्रॉपर मैनर। इसके लिए मुझे जो सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस लगी उसमें सबसे फर्स्ट पे आती है आपकी स्कल क्रचर्स। स्कल क्रचर्स आपकी लॉन्ग हेड को टारगेट करती है जिसके थ्रू आपका ये ट्राइसेप का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है। सो अगेन यहाँ भी आपको 3 सेट लेने हैं ऑफ 8 reps ईच। अगेन आप यहाँ पे 20 kg से स्टार्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इट विद द 2.5 kg ऑन बोथ द साइड्स, अगेन विद द 5 kg एंड 10 kg। अगर आपको ये करने के बाद थोड़ा सा ये इजी लगने लग जाता है, गो फॉर द प्रोग्रेसिव वेट इंक्रीज। पहले ये दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद आई ऑल्सो गो फॉर द ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके थ्रू जो आपका टोटल आर्म का साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने में हेल्प करता है। सेकेंडली जो आपका जो ट्राइसेप का बैक पोर्शन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत हार्ड करता है क्योंकि डायरेक्टली मसल पे हिट करता है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा हर किसी को देखकर सीख सकते हो। मैं भी आज तक हर चीज़ सीख रहा हूँ, लर्न करता हूँ मैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू वर्कआउट प्रोग्राम्स एंड अभी भी मैं मेरी ग्रोइंग स्टेज पे हूँ। आई होप कि और मैं अभी अपना आर्म साइज इंक्रीज करूँगा और मैं अपनी बॉडी को ग्रो करूँगा क्योंकि कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आपको उससे अच्छे रिटर्न कभी कोई नहीं दे सकता है। सो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी ऐसे सीखते रहो एंड आगे मैं और भी जो मेरे वर्कआउट प्रोग्राम्स है और भी कुछ मैं नई चीज़ें अगर मैं सीखता हूँ वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा है सो गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।